आज अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों की एक और कैग रिपोर्ट दिल्ली की विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल सेहत सर्विसेज के नाम के ऊपर दिल्ली को लूटने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने के नाम के ऊपर किस तरह से तय बजट से 350 करोड़ रुपया फालतू जो उन्होंने करप्शन के लिए अपनी जेबों में डालने का काम किया, किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक जिनको कहते थे अमेरिका कनाडा देखने आता, उसमें बिजली ही नहीं थी, बिना बिजली के मोहल्ला क्लिनिक चले और उनको किराया भी देता रहे और लूटते रहे दोनों हाथों से दिल्ली को जो लूटने का काम किया था। आज दूसरी कैग रिपोर्ट भी बताएगी अरविंद केजरीवाल जी आपके सारे चिट्ठे खोलेगी और बताएगी कि तुम कट्टर बेईमान हो, कट्टर बेईमान हो। ममता बनर्जी जी का यह आरोप पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और एकदम निराधार है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और यदि ममता बनर्जी के पास कोई सबूत है तो वो चुनाव आयोग को दे। आने वाले बंगाल चुनावों में ममता बनर्जी को साफ तौर पर अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए वो अभी से ये नैरेटिव बना रही है। दूसरी ओर ये भी एक सत्य है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस फर्जी वोट डलवाने के लिए और लोकतंत्र का अपमान करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार का आरोप ममता जी द्वारा लगाया जाना वो निश्चित रूप से बहुत ही हास्यास्पद है और कम से कम जिम्मेदार लोग जो किसी सूबे के मुख्यमंत्री हैं उन्हें इस प्रकार का कोई भी बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि वो क्या बयान दे रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव आयोग सक्षम है, अगर ममता जी के पास कोई सबूत है तो वो बताए, केवल हवा में आरोप लगाने से बात नहीं बनती। एक्साइज पॉलिसी पे रिपोर्ट को लोक लेखा पैनल को भेज दी गई है, ऐसा दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष कह। देखिए, लोक लेखा पैनल पूरे रिपोर्ट की जांच करेगा और शराब नीति का काला सच वो दिल्ली की जनता के सामने आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से अपने निजी स्वार्थों के लिए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शराब नीति बनाई और जिसमें एकाधिकार का सब मिश्रण किया और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया, अपने को फायदा पहुंचाया, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इसका गंभीर संज्ञान सरकार ने पहले ही लिया है और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। अब जो अगली स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों के ऊपर सीएजी रिपोर्ट आएगी और उसमें जो उसकी जो वास्तविकता है वो सबके सामने होगा। लेकिन दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है, पिछले 10 सालों में क्या से क्या हो गया, ये हम सबको सीधा समझ में आता है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला, फर्जी दवाएं देने पर घोटाला, सरकारी जो अस्पताल हैं उनकी इतनी दयनीय हालत। अगर स्वास्थ्य में पैसा खर्च हुआ होता तो दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकती थी। सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो उससे स्वास्थ्य सेवाओं में जो भी घोटाला हुआ होगा उसका भी सच सामने आएगा। 21 विधायक वो राष्ट्रपति को पत्र लिखी हैं, उनसे समय मांगा है मिलने के लिए। देखिए, जिस प्रकार का ड्रामा आतिशी और आम आदमी पार्टी के सारे विधायक कर रहे हैं उससे दिल्ली की जनता के मन में उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं होने वाली। हम सब जानते हैं कि वो विधानसभा में सच का सामना नहीं कर सकते और इसलिए विधानसभा के अंदर न बैठना पड़े उसके लिए वो सब प्रकार के प्रपंच रच रहे हैं। पिछले 10 सालों में जितने भी ड्रामे और नौटंकी आम आदमी पार्टी ने की है अभी भी उनको समझ में नहीं आई है और अभी वो उनकी नौटंकी चालू है। दिल्ली की जनता ने एक बार उनको नकारा है और आगे भी दिल्ली की जनता इसी प्रकार से उनको रिजेक्ट करेगी। काम करने के लिए काठमांडू का वीडियो का इस्तेमाल किया गया। मौनी अमावस्या के दिन लगभग 8 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में थे। उनकी व्यवस्था करना, उनको नहलवाना, उनको फिर वापस भिजवाना ये सरकार की जिम्मेवारी थी, लेकिन विपक्ष ने बस सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो बेमिसाल अरेंजमेंट किए महाकुंभ के लिए वो पूरे विश्व में अपने आप में एक इतिहास है। 66 करोड़ से अधिक लोग
प्रयागराज जैसे छोटे शहर में आ भी गए और चले भी गए और आस्था और विश्वास की डुबकी भी लगाई। ये कोई कम बात नहीं है, लेकिन हमारे जो विपक्षी दलों के मित्र हैं उन्होंने लगातार महाकुंभ पर प्रश्न उठाए, पूरे देश में एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी, लेकिन देश की जनता को साधुवाद है कि जनता उनके बहकावे में नहीं आई। महाकुंभ अपनी शानदार सफलता, भव्यता और दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट और योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम की वर्किंग निश्चित रूप से बधाई की बात रहे।